हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीडीपी के एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वृद्धि और विकास। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक पढ़ा दिए हैं जो आपके हर साल एग्जाम में उस सभी मनोवैज्ञानिक से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं। लेकिन जो आज से हमारा टॉपिक शुरू होगा उस टॉपिक से आपके 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वृद्धि और विकास, तो इसके मतलब आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग इस यूज करते हैं। जैसे कि कहते हैं कि जैसे कि आप लोग दूसरे को भी सुनते देखते हैं बोले कि ए तार लइकवा तो अतना बड़ हो गए लेकिन बुद्धि नाम की चीज़ें नहीं ओकरा में, ये भी सुनते हैं, ये भी बोला। और कुछ देखते हैं आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि कितना छोटा लड़का है लेकिन एक दिमाग देखो कितना तेज बा, क्यों बोला जाता है। तो ये जो बोलचाल की भाषा है, आज हम यही बोलचाल की भाषा से इसमें हम समझेंगे कि वृद्धि और डेवलपमेंट में, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्रोथ को देखते हैं, इसके बाद हम लोग डेवलपमेंट को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रोथ को हिंदी में हम लोग वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमारे शरीर की संरचना और आकार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, अब देखेंगे कि कोई छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, उसका शरीर कभी फैल रहा है, कभी ऐसे पतला हो रहा है, कभी उसकी लंबाई बढ़ गई है। देखेंगे कभी कोई बच्चा कभी छोटा ही रह जा रहा है। तो ये क्या है, यानी कि उसके शरीर जो उसका बॉडी है उसके बॉडी में शेप और साइज़ में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो आपका ग्रोथ होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आप लोग पढ़ते जा रहे हैं और जब 11 वर्ष के होते हैं तो आपके शरीर में अचानक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, आपके शरीर का अलग किस्म का ग्रोथ होना शुरू होता है, आपके बॉडी में भी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, कुछ आपके शरीर के पार्ट बढ़ने लगते हैं। तो वो सब क्या आते हैं, वो सब आपके वृद्धि में आते हैं, यानी कि आपके शरीर का वृद्धि होना, ग्रोथ होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, यानी कि एक्सटर्नल होता है। तो अब हम इस एग्जाम्पल पर समझेंगे कैसे। जैसे कि मान लेते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में कभी गए हैं तो आप उस समय 6-7 क्लास में होंगे, लेकिन अगर आप जब आपकी एज 18 से 19 से 20-21 साल की हो जाए और फिर आप उसी जगह उसी रिलेशनशिप में जाए तो वहाँ के लोग क्या कह देते हैं, ए तार लइकवा तो एकदम बड़ हो गई बा। ठीक, ऐसे बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग देख कर ही बता देते हैं कि उस समय इतना ही छोटा था, अब कितना बड़ा हो गया, यानी कि उसके शरीर के वृद्धि, जो शरीर में वृद्धि हुई है, उसके शेप में वृद्धि हुई है, उसके मतलब शरीर के जो साइज है उसमें वृद्धि हुई है, यानी कि देख कर ही बता दे रहा है, यानी कि बाह्य रूप से बता दे रहा है। अगर हम ये बात लड़कियों को कहते हैं कि कोई लड़की अगर रिलेशनशिप में बहुत दिन बाद जाती है और वो बड़ी हो गई है तो लोग क्या बोलते हैं कि राउर लड़किया कि अब शादी करे की उम्र हो गई बा। कैसे? क्योंकि उसके बॉडी के संरचना और शेप को देखकर ही बता देता है लोग कि आपकी मतलब लड़की का ग्रोथ हो चुका है उस एज की, मतलब शादी करने की एज की तरह। तो ये जो है ना कि बाहरी स्वरूप होता है और इसे देखकर वृद्धि को आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि ये क्या होता है, ये आपको बाहर से ही दिख जाता है। चाहे आप लोग दोस्त में ही मिलते हैं तो कहते हैं अरे तू कितना बड़ हो गई यार, इतना दिन के बाद मिलने के बाद यही बोला था कि तू कितना बड़ हो गई, यानी कि उसके शरीर और साइज में आपको परिवर्तन देखने को मिला है। आपको लगता है कि वो अब मतलब वो हाइट उसका बड़ा है, उसका हेल्थ ठीक हुआ है। चाहे ये भी लोग बोलता है कि तू पहले कितना पातर अब कितना मोटा हो गई, मतलब ये भी है। तो ये जो बात है, ये सभी क्या है, ये आप बाहरी रूप से देखकर बता देते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि उसके बॉडी पार्ट को आप खोल कर देखेंगे कि तुम्हारे अंदर कितना वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप बाहरी से देखकर बता देते हो। तो ये क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, ये एक्सटर्नल होता है जिसे आप बाहर से ही देखकर बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। ठीक है, ये भी है। जैसे कि वृद्धि क्या होता है, जैसे कि आप 10th क्लास में जाएंगे तो आपको अपने से ही अनुमान लगता है कि अब हमारा हाइट ना बढ़ी। अब हाइट नहीं बढ़ता तो लोग क्या कहते हैं, ए चल, ऐसे भी आपके आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि ए बबी तारा अब हाइट ना बढ़ी, मम्मी से कहिए कि ग्लूकोज हॉर्लिक्स पिलावे के, प्रोटीन पिलावे के। तो ये सब क्या होता है कि लोग देख कर ही बता देते हैं कि अब इसका हाइट नहीं बढ़ेगा, यानी कि हाइट क्या है, वृद्धि क्या है, वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है, एक बार ऐसा थोड़ी नहीं है कि कोई बच्चा है 1 फीट का है, 2 फीट का, ऐसे होते होते वो 12-14 फीट का होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वृद्धि क्या होता है, एक समय बाद रुक जाती है। लड़कियों में भी वह वृद्धि किशोरावस्था के आते आते तक रुक जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, हमेशा बढ़ते नहीं रहती। अगर हमेशा बढ़ते रहती तो कितने लंबे लंबे आदमी होते हैं, ये भी तो मालूम है। तो हमेशा वृद्धि क्या होता है, 5 फीट 6 फीट जाते जाते रुक जाती है। ठीक है, इसके बाद देखें कि वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, क्वांटिटिव होती है। देखिए, कभी कभी एग्जाम में परिमाणात्मक पूछता है और कभी कभी आपका मात्रात्मक आ जाता है। ये दोनों एक ही वर्ड है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं क्वांटिटिव। देखिए, वृद्धि केवल क्वांटिटी। देखिए, क्या वृद्धि में जैसे कि हमारा ग्रोथ में कोई गुण होता है,
मतलब क्वालिटी होती है। जैसे कहते हैं ना, आप मॉल में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि कपड़ा जो है कितना भी क्वालिटी, कपड़ा का क्वांटिटी कितना भी हो, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। वही है कि क्वांटिटी उसका जो होता है भार होना चाहिए, भार वो जैसा भी है वो अलग है, लेकिन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, पैसा कितना भी लग जाए। तो वही बात है कि वृद्धि में कोई भी प्रकार की क्वालिटी नहीं होती। वृद्धि में क्वालिटी क्या होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्वांटिटी होता है, यानी कि मात्रात्मक होता है। याद रखिए, केवल मात्रात्मक होता है, जिसे आप दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हैं परिमाणात्मक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यही आपके आम बोलचाल में बोला जाता है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मान लेते हैं कोई इतना लंबा लड़का हो गया, ठीक है, इतना लंबा ये लड़का हो गया, लेकिन इसमें विकास है ही नहीं, कुछ भी नहीं, इसको कुछ ना इसका मतलब ब्रेन इसका काम करता है, ना इसका बॉडी कुछ काम करता है, ना इसको बोलने का ढंग है, ना चलने का ढंग है, ना समाज में रहने का ढंग है। तो यही कहता है कि इतना बड़ हो गया लेकिन बुद्धि बिल्कुल नहीं है। बुद्धि कहाँ आ गया, आपका मेंटल डेवलपमेंट हो गया, यानी कि दिमाग का विकास हो गया। तो आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, हतना बड़ लड़का हो गया लेकिन ओकरा में इसको बुद्धि नहीं है, यानी कि सिर्फ उसका क्या है, हाइट बढ़ा है, ठीक है, सिर्फ उसका वृद्धि हुआ है, विकास उसमें कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर कह रहा है ना, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि जैसे कि बोला जाता है कि लड़का मतलब एकदम आपको लड़का के हाइट उइट भी बहुत अच्छा बा और बहुत तेज तरार भी लड़का बा। ये भी बोला जाता है, जैसे शादी उदी के जाते हैं तो लड़का दिखाने, तो लड़का लोग के जो अगुआ होता है क्या कहता है कि लड़का बहुत हैंडसम भी बा और बहुत तेज तरार भी बा। यानी कि उसका क्या होता है, यानी कि उसका विकास भी हुआ रहता है, वृद्धि भी हुई रहती है, काफ़ी अच्छा खासा बॉडी का शेप रहता है और उसका विकास भी हुआ रहता है, यानी कि अच्छे उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा है, समाज में बोलचाल करने की मतलब भाषा वो अच्छी है, उसका नैतिकता का गुण अच्छा है, यानी कि उसका विकास भी हुआ है और उसकी वृद्धि भी हुई है। तो वो क्या होता है, वो भी हो गया। और कुछ बच्चे होते हैं जो लंबे हो जाते हैं लेकिन उसमें बुद्धि नाम की कुछ चीज़ नहीं होती, ठीक है, ये भी है। यहाँ तो समझ में आ गया। ये एक और यहाँ पर समझ सकते हैं कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं, ये तो आप समझ गए। अब देखिए दूसरा देखते हैं, वृद्धि को मापा जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है। क्योंकि वृद्धि को हम कैसे माप सकते हैं, जैसे कि आपको कहीं जॉब में जाना है तो पहले ही लिख दिया जाता है कि हमें इस जॉब के लिए 5 फीट 2 इंच बच्चा चाहिए, इसका हाइट इतना चाहिए, इस जॉब के लिए इतना हाइट चाहिए। क्योंकि हाइट को आप माप सकते हैं, तभी आपको एक लेवल दिया रहता है कि आपका इस जॉब के लिए इतना हाइट हो सकता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वृद्धि को आप माप सकते हैं, ठीक है। वृद्धि का क्या होता है, मेजरमेंट होता है, मापा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। जैसे कि जन्म लेता है तो लोग कहते हैं कि लड़का 4 kg का है, ठीक है, फिर देखेंगे और बड़ा हुआ तो उसका वेट क्या होता है, जो हमारा वेट है वो कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी का वेट होता है 80 kg और वेट अपना कम करेगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वृद्धि में क्या होता है कि हमारे शरीर की मोटापा, पतला, लंबा, छोटा, ये सब क्या है, वृद्धि है। तो आप वेट आप कम बेसी कर सकते हैं। तो क्या ये निश्चित क्रम में चलता है, नहीं। कभी आपका वेट 80 kg होगा, कभी 70 हो जाएगा, कभी फिर 70 से बढ़ेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर कम होगा। तो ये क्या होता है, वृद्धि कभी निश्चित क्रम में नहीं होता है। कभी आपकी वृद्धि एकदम खींच रही है कि एकदम तुरंत देखेंगे कि लड़का एकदम बहुत जल्दी से बड़ा हो रहा है, और फिर देखेंगे कभी आकर अचानक से वो रुक गया, फिर वहाँ रुक गया, फिर देखेंगे कुछ सालों बाद कि फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। यानी कि क्रम से नहीं होता है, ये कोई वृद्धि का क्रम नहीं होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए। इसको मैंने आपके आम बोलचाल की भाषा में ही समझाया कि वृद्धि क्या होती है। अगर हमारे शरीर की शेप और साइज, हमारी संरचना, हमारे बॉडी के शेप और साइज में परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो हम वृद्धि कर रहे हैं। अगर परिवर्तन नहीं है, डायरेक्ट रुक गया, तो लोग क्या कहते हैं, अब लड़का का हाइट उठना बढ़ी, एकदम बढ़ते नहीं है, बिल्कुल बोलते हैं लोग। तो वही है कि शेप और साइज में अगर परिवर्तन आ रहा है तो आप में वृद्धि हो रही है, और परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वृद्धि नहीं हो रही है, आपकी वृद्धि रुक गई है। उसके बाद दूसरा है कि वृद्धि का बाह्य स्वरूप होता है, बिल्कुल है कि आप बाहरी तौर पर देख के बता सकते हैं कि कौन कितने साल का है, कौन किसका कितना वेट होगा, आप बाहरी तौर पर आप देख के बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ समय बाद आपकी वृद्धि रुक जाती है, बिल्कुल बात है। लड़कियों की वृद्धि भी 18 साल आते आते रुक जाती है, हाइट नहीं बढ़ेगा। जब हाइट नहीं बढ़ता है, उसकी वृद्धि नहीं होती है, तो घर वाले आपको हाइट बढ़ने की दवा देते हैं, आपको कुछ प्रोटीन देते हैं, हॉर्लिक्स देते हैं। तो ये सब क्या है, वृद्धि रुक जाने के बाद ही दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसकी वृद्धि अब बढ़े। क्योंकि घर वाले आपको बाहर से ही देख लेते हैं, फिर कोई अन्य भी देख लेता है कि अब आपकी वृद्धि नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं कि वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, क्वांटिटिव होती है, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। वृद्धि में कोई प्रकार की कुछ क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटिव होती है, ठीक है। दूसरी बात है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने बताया कि कोई लड़का बहुत लंबा हो गया, ठीक है, और उसमें कोई बुद्धि नहीं है, एकदम अजीब बच्चा ऐसा हरकत करता है, तो क्या होता है, मतलब कह देता है लोग कि बड़ हो गए लेकिन बुद्धि नहीं कहता रहा में। और कोई वही होता है कि बड़ा भी हो गया, बुद्धि भी है। जैसे मैंने अगुआ पे एग्जाम्पल दिया कि जैसे अगुआ जाता है लोग, लड़का लड़की वाले को बताता है कि ये लड़का में क्या क्या मतलब
क्या क्या मतलब गुण है, तो बोलता है ना कि लड़का तो एकदम देखहु से हैंडसम है और क्या होता है दिमाग तो इतना तेज बा कि कह ही नहीं सकता है। तो ये भी क्या होता है कि किसी का विकास वृद्धि होने से विकास होता भी है और नहीं भी होता है। दूसरा कह रहा है कि वृद्धि को मापा जा सकता है, बिल्कुल माप सकते हैं, क्योंकि आप जॉब के लिए भी देख सकते हैं कि हर जॉब के लिए अलग-अलग आपका हाइट में रखा रहता है, कितना हाइट होगा तभी आप उस जॉब का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? तो इसको माप सकते हैं कि कितने फीट के हैं। जैसे छोटे बच्चे जो आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं उनका भी मेज़रमेंट होता है कि आपको पोषक अनाज या भोजन मिल रहा है तो आपकी वृद्धि बढ़ रही है नहीं। या फिर सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पर देखते हैं कि एक स्केल बना रहता है, हर बच्चा अलग-अलग क्लास में जाता है तो अपना हाइट मापता है कि हम 1 साल के बाद हम कितने हाइट के हुए, ठीक है? तो ये क्या है कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, बिल्कुल सही बात है कि कभी आपका हाइट बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, घटता नहीं मतलब रुक जाता है, इसके बाद कभी आपका वेट बढ़ता है, कभी आपका वेट घट जाता है, तो ये क्या होता है क्रम के अनुसार नहीं चलती। अब आपको वृद्धि में कोई दिक्कत नहीं है, अब हम चलते हैं विकास को समझेंगे, ठीक है? देखिए विकास क्या होता है कि हमारे मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, मोरल पक्षों में परिपक्वता आती है, ठीक है? विकास को आप देखकर बता सकते हैं, अच्छा उसको बाद में समझेंगे, पहले यहाँ समझते हैं। देखिए हमारे मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक तथा नैतिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है। परिपक्वता यानी कि आपको अब सही गलत का अंदाजा, नैतिक होता है क्या, नैतिकता के बारे में बात करते हैं, मोरल के बारे में बात करते हैं कि आपको सही और गलत का जब मालूम चल जाता है कि ये चीज़ सही और ये चीज़ गलत है तो आप में विकास हुआ है, इसको लेकर आपके में विकास हो गया। आपका मोरल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट यानी आपके दिमाग का कितना विकास हुआ, आप कितना सोच रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, आप कितना क्रिएटिव काम कर रहे हैं, आप जो अपने से निर्णय ले रहे हैं, तो ये क्या होता है मानसिक विकास, आपका मेंटल डेवलपमेंट कितना, आप सोच कितना रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, ठीक है? सामाजिक है कि सामाजिक की बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं तो आप जब समाज में जाते हैं तो आपको बड़े के सामने उठना बैठना सब मालूम है, समाज में किसके सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कहाँ मतलब बैठना है, कहाँ उठना है, किस तरह से रहना है। अगर आपको ये नॉलेज हो जाए तो आपको कहते हैं कि इसमें सामाजिक विकास आ गया है, मतलब समाज के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है, ठीक है? संज्ञानात्मक भी बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं तो देखिए आपको इमोशन पर अपने कंट्रोल हो गया है। जैसे कि लड़कों लोग की बात करें तो वो अपने बहुत इमोशन को कंट्रोल करके रखते हैं, जो उनके मन में वो खुलकर नहीं बताते हैं, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखते हैं। कुछ लोग होता है कि कुछ हुआ नहीं डायरेक्ट रोना शुरू कर दे, मतलब अपनी संवेदना प्रकट करना शुरू कर दे। कुछ लोग होता है कि उस पर कंट्रोल किए रहते हैं कि अभी नहीं, अभी मतलब इस सिचुएशन में हमें कुछ नहीं बोलना है। तो ये सब क्या होता है इमोशन, अगर आपको इस पर कंट्रोल करना आ गया, इसके अनुसार चलना आ गया तो ये है आपका डेवलपमेंट, ठीक है? अब बात करते हैं, देखिए यह जीवन भर चलता है, माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। जैसे ही आप माँ के गर्भ में आए और आपकी मृत्यु तक आपका डेवलपमेंट होता रहता है, यानी कि डेवलपमेंट विकास क्या होता है, यह जीवन भर चलता रहता है, ठीक है? जैसे कि आप लोग छोटे बच्चे को देखते हैं कि एक प्ले स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है प्ले क्लास में, तो देखते हैं कि धीरे धीरे वो बच्चा अपने, जैसे कि मान लेते हैं कोई बच्चा है, जीवन भर कैसे चलता है, आप शुरू से मान लेते हैं ए सीखे हैं, ठीक है? इसके बाद आप क्या सीखते हैं, ए के बाद इससे सेंटेंस बनाना सीखते हैं कि ए से एप्पल होता है, फिर आप एप्पल से सेंटेंस बनाते हैं, फिर आप देखते हैं कि धीरे धीरे आप बढ़ते जा रहे हैं 1 से 2 क्लास, 2 क्लास से 3 क्लास, तो आपका क्या होता है डेवलपमेंट होते जाता है, तभी आप दूसरी क्लास में जाते हैं। अगर आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो आप उस क्लास के एग्ज़ाम देने में फेल हो जाएंगे और आप उसी क्लास में रह जाते हैं। जैसे कि आप 4 क्लास के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं और 3 मतलब फाइनल एग्जाम में आप फेल हो गए तो आप क्या होंगे 3 क्लास में ही रह जाएंगे, क्योंकि आपका डेवलपमेंट 4 क्लास इतना नहीं हुआ है। तो वही बात है कि डेवलपमेंट क्या होता है, जीवन भर बढ़ता रहता है, जीवन भर चलता है, धीरे बच्चा अपना जीवन भर डेवलपमेंट करता रहता है। अगर बच्चे का मान लेते हैं सही गलत के बारे में उसको नए डेवलपमेंट है, इसको आप जानते हैं किस पर समझ सकते हैं, आपने किसका कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें आपने 6 स्टेजेस पढ़ा होगा कि किस स्टेज में बच्चे को मतलब नैतिकता का गुण नहीं है, फिर आगे बढ़ने पर समाज के अकॉर्डिंग चलता है लोग, फिर आगे बढ़ने पर अपने अकॉर्डिंग चलता है लोग, यानी कि क्या होता है उसका विकास होते जा रहा है। पहले वो मम्मी पापा की बात सुनता था, फिर उसके बाद वो समाज की बात सुनता है, फिर वो अपनी बात सुनता है, यानी कि उसका विकास होते जा रहा है। तो यही है कि जीवन भर आपका विकास होते जा रहा है। ये कब होता है, माँ के गर्भ से शुरू हो जाएगा, जब आप गर्भ में रहेंगे और उसी आपके मृत्यु तक चलता रहता है, ठीक है? देखिए ये विकास की बात होता है तो जो प्रेग्नेंट महिला होती है, देखिए जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उसी समय से उनको अपने लैंग्वेज पर कंट्रोल रखना होता है, उनको वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना होता जो आप अपने बच्चों में नहीं चाहती है। तो उस समय आपको उस इन्वायरमेंट में रहना चाहिए जो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे मतलब उसी इन्वायरमेंट में रहे, वैसा ही सीखे, क्योंकि अगर जो चीज़ आप माँ बोलती है, माँ करती है, वही चीज़ बच्चा यहाँ पर सीखता है और उसका विकास उसी चीज़ की तरफ होता है, ठीक है? क्योंकि गर्भ से ही आपका बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है और जो चीज़ आप बच्चे को, जो चीज़ आप खुद बोलेंगी, आपके आसपास का माहौल होगा, बच्चा उसी में
यहीं से ढलना शुरू हो जाता है, गर्भ से ही। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, उन्हें लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए, गाली गलौज से दूर रहना चाहिए, उन्हें किताब वगैरह पढ़ते रहना चाहिए ताकि आपके बच्चे का डेवलपमेंट उसी क्षेत्र में हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि जीवन भर चलता है माँ के गर्भ से मृत्यु तक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि देखिए विकास क्या है, यह इंटरनल भी होता है। विकास कैसे होता है, आपका इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। लेकिन वृद्धि क्या था, वृद्धि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल होता है जिसको आप बाहर से देख सकते हैं। अब देखिए विकास आंतरिक होता है और बाह्य होता है। कैसे होता है, देखिए आंतरिक विकास की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने ब्रेन लिखा हुआ है, और बाह्य विकास की बात करते हैं तो लैंग्वेज। अगर आप समाज में कहीं जाते हैं, किसी के शादी विवाह में, अपने रिलेटिव में जाते हैं, तो अगर आप बड़ों को आदर सूचक शब्द से बोलेंगे, आप कह के बोलेंगे, छोटे को प्यार देते हुए बोलेंगे, अच्छा जैसे कि आपके सामने बड़े आए तो आप उठ के खड़े हो गए, तो आपके बड़े क्या बोलते हैं, ई लड़का में ना बहुत मतलब ई लड़का बहुत अच्छा बा, एक डेवलपमेंट बहुत अच्छा से बिल बा। काहे बोलता है लोग, क्योंकि आप उसके ये बाहरी तौर पर देख लिया कि ठीक है उस लड़के में सामाजिक विकास बहुत अच्छा हुआ है, बाहरी तौर पर आपने देख लिया कि उसका सामाजिक विकास अच्छा है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा है, बोलने के तौर तरीके अच्छे हैं, तो ये क्या होता है एक्सटर्नली तौर पर आपने देख लिया। मेंटली तौर पर बात करते हैं, जैसे कि इंटरनल की बात करते हैं, मेंटली जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ब्रेन वाला। तो इसमें क्या होता है कि कोई ठीक है आप किसी रिलेटिव के आगे बैठे हैं तो आपके बड़े आपसे पूछते हैं कौन क्लास में पढ़ेला, तो आप बोलेंगे 9th में। ठीक है, आपने बोला कि 9th में पढ़ते हैं, तो आपको 9th क्लास स्टैंडर्ड के आपको कोई सवाल पूछेगा, आपने तुरंत उसका जवाब दे दिया तो आपको क्या कहेंगे, हाँ लड़का तो पढ़े में तेज बा। यानी कि क्या है, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो गया है, उसका बोलने का तौर तरीका, उसका लैंग्वेज, ये समाज में रहने का तौर तरीका, यानी कि उसका एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी हो गया। यानी कि हम डेवलपमेंट को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या होता है वृद्धि को क्या देखेंगे, वृद्धि को सिर्फ हम एक्सटर्नल रूप में देखते हैं, यानी कि बाहरी तौर पर देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि विकास परिणात्मक यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। देखिए विकास क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। यानी कि विकास क्वांटिटी भी होता है, क्वालिटी भी होता है। आपके विकास में बहुत क्वालिटी भी होगा कि आप किस तरह का किस एरिया में विकास कर रहे हैं, उसमें क्या क्वालिटी है। आपका जो सामाजिक विकास है उसमें आपने क्या क्वालिटी पाई है, आपने जो इमोशन है उसमें आपकी क्या क्वालिटी है। तो याद रखिए कि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, क्वान्टिटिव और क्वालिटिव दोनों होता है। जबकि ये आपका वृद्धि क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वान्टिटिव होता है, मात्रात्मक होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरी बात करते हैं कि विकास को मापना। देखिए यहाँ पर है कि वृद्धि को तो हम ऑलरेडी माप सकते हैं कि वृद्धि का मेजरमेंट हो सकता है, लेकिन विकास को कैसे मापेंगे, तो कुछ विकास को हम माप भी सकते हैं और कुछ को नहीं भी माप सकते हैं। जैसे कि हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो आईक्यू के लेवल पर माप सकते हैं। जिसका आईक्यू लेवल मान लेते हैं, जिसका आईक्यू लेवल 25 से नीचे है तो हम लोग कहते हैं कि मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है। ठीक है, बिल्कुल मतलब पढ़ने लायक नहीं, इडियट लड़का है कह सकते हैं। लेकिन जिसका मानसिक डेवलपमेंट आपका 90 से 109 के बीच में है तो इसको बोलते हैं कि सामान्य बुद्धि है, एवरेज बुद्धि है, जो सबके पास होता है, एवरेज है। ठीक है, लेकिन जिसका आईक्यू कितना होता है 140 है तो हम लोग क्या बोलते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट है, बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है, इसका डेवलपमेंट जो ब्रेन का मेंटल डेवलपमेंट है ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मानसिक विकास को हम माप सकते हैं किसके आधार पर, तो आईक्यू के आधार पर इसको हम माप सकते हैं। ठीक है, कि किसका आईक्यू कितना है। लेकिन क्या हम सामाजिक विकास को माप सकते हैं, क्या हम नैतिक विकास को माप सकते हैं, तो नहीं माप सकते हैं। कैसे मालूम चलेगा कि आप में कितनी क्षमता है सही और गलत को पकड़ने का। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि कितना भी आदमी बड़ा हो गलती उससे होगा। ठीक है, कह देते हैं लोग कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन कोई ना कोई गलती ज़रूर कर देता है, लोग कहते हैं। क्योंकि हम नहीं माप सकते हैं कि वो उसका दिमाग मतलब सही गलत का जांचने की उसमें कितनी क्षमता है, या फिर उसके समाज के साथ इंटरेक्ट करने की उसमें कितनी क्षमता है। अगर आप कोई बच्चा कहता है कि समाज में बहुत अच्छा मतलब अच्छी तरह से रहता है, तो कभी आप देखेंगे कि उससे भी बेहतर कोई लोग मिल गया। यानी कि हम इसको बिल्कुल नहीं नाप सकते हैं सामाजिक विकास को, नैतिक विकास को कि कितना है, लेकिन हम मानसिक विकास को नाप सकते हैं आईक्यू के आधार पर कि किसका आईक्यू कितना है। ठीक है, तो यही है कि विकास को माप सकते हैं मानसिक वाला, और ना माप सकते हैं कौन है, सामाजिक और नैतिक विकास। ठीक है, अब बात करते हैं कि विकास क्या है, वृद्धि के बिना भी संभव है। यहीं पर बात करते हैं कि जो विकास है वो आपका वृद्धि के बिना भी संभव है। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, ये जाऊर इतना छोट लड़का बा लेकिन इतना तेज बा, हम सोच लेना रही। ठीक है, आप लोग ऐसे ही बोल देता है लोग, आप लोग भी बोलते होंगे आम बोलचाल में, ये लड़का बड़ी छोट बहुत ही चुकी बैले लेकिन दिमाग कितना बैकरा भी, ऐसे ही बोलते हैं लोग। क्योंकि देखिए भले ही उसका विकास, देखिए भले ही उसका वृद्धि न हुआ और इतना छोटा हो, लेकिन ये क्या है, बहुत तेज है, छोटा बच्चा बहुत तेज है, यानी कि इसका विकास हो गया है। ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चों को देखेंगे, इतने छोटे बच्चे रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, आप अपने घर में, आपके घर में मेहमान आते हैं तो वो क्या बोलते हैं, तुरंत बोलते हैं कि जब आप रूम छोड़िएगा ना तो लाइट ऑफ कर दीजिएगा, बिजली बिल उठता है। इतना छोटा बच्चा को मालूम है कि अगर लाइट जलते रहेगा तो आपके घर में बिजली बिल उठेगा।
यानी कि तो उस समय क्या आपके रिलेटिव क्या बोल देते हैं, बड़ी दिमाग बत्ती चुगली का कहते हैं लोग। यानी कि यहाँ पर है कि विकास, देखिए अगर वृद्धि ना भी हुआ तो भी विकास हो जाता है, छोटा बच्चा है फिर भी उसका विकास होता है, ठीक है। और यहाँ हम लोग ने क्या पढ़ा है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, यानी कि इतना लंबा हो गए हैं, इसका विकास हो भी सकता है या इसका विकास नहीं भी हो सकता है। और यहाँ है कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, भले ही वो छोटा है लेकिन उसका विकास हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। देखिए विकास निश्चित क्रम में चलता है, ठीक है, और यह मल्टी डायरेक्शन में होता है। मल्टी डायरेक्शन में होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि मल्टी डायरेक्शन में विकास कैसे होता है। आपका सिर से पैर की तरफ होता है या फिर पैर से सिर की तरफ होता है। दूसरी बात है कि सेंटर से बाहर की ओर होता है या बाहर से सेंटर की ओर होता है, ये सभी पढ़ेंगे। आपका शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, भाषा विकास हो गया। तो विकास क्या है आपका, डेवलपमेंट का है, ये मल्टी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ऐसे होता है, ये नहीं कि विकास यहाँ से शुरू हुआ ऐसे हुआ है ना, विकास आपका रेखीय नहीं होता है, ये मल्टी डायरेक्शन में होता है। विकास आपका स्पाइरल होता है, ऐसे विकास कैसा होता है, स्पाइरल होता है, ऐसे ऐसे होता रहेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट विकास इसी ऐसे ही चलता रहेगा, विकास कभी रेखीय नहीं होता। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है विकास स्पाइरल होता है और इसके बाद विकास मल्टी डायमेंशन में होता है, ठीक है। विकास निश्चित क्रम से चलता रहता है। निश्चित क्रम क्या होता है कि जैसे कि देखिए आपको जितना चाहे आप अपने अनुसार विकास कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अभी आपको सीडीपी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन आपको क्या है उसमें उस क्षेत्र में सीडीपी के क्षेत्र में आपको विकास करना है अपना, तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे उसमें पढ़ना शुरू करेंगे, आपको अच्छा लगेगा और पढ़ेंगे धीरे धीरे आप एक निश्चित क्रम में सीडीपी को जानना शुरू कर देंगे और आपका विकास होता रहेगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने इतना पढ़ा, एक बार फिर से इसको देखते हैं कि जिसमें जो देखिए जो विकास है यह क्या है, यह आपका, ये याद रखिएगा कि आपका इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, मैंने बता दिया है। ये जीवन भर चलता है। अगर बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस माँ को कुछ भी मतलब बाहर से ये नहीं कुछ भी उसको आप शब्द बोलो, माँ को भी उस माहौल में रखो, ऐसा नहीं, दूर रखना चाहिए इन सबसे, क्योंकि आपके बच्चे पर आपका प्रभाव पड़ता है। इसलिए पड़ता है क्योंकि बच्चे का विकास ही शुरू होता है गर्भ से, ठीक है। देखिए हमारा मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और नैतिक विकास में अगर परिपक्वता आ जाती है, सोचने समझने की क्षमता आपका बढ़ जाती है, तो वो क्या होता है, विकास में आता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे विकास के डोमेन, विकास के आयाम को, तो चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसमें विकास के आयाम यानी कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए हम जानेंगे कि विकास क्या है। विकास बहुआयामी है, जिसे मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं और मल्टी डायरेक्शन बोलते हैं। यानी कि विकास क्या होता है, विकास कभी एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, ऐसे एक रेखीय नहीं होता है। यह विकास विभिन्न, मान लेते विभिन्न आयाम में होता है। हर क्षेत्र में आपका क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं मल्टी डायमेंशन, इसके बहुत सारे आयाम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, साथ ही साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी कि बहुत सारे डायरेक्शन में इसका होता है और साथ ही साथ इसके बहुत सारे आयाम हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कि जो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल या मोरल डेवलपमेंट, ये एक ही में, सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट एक ही में आ जाता है। तो ये तीनों जो आपको दिख रहा है विकास के आयाम, ये क्या होता है, तीनों एक साथ शुरू होते हैं और तीनों एक साथ ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका मेंटल डेवलपमेंट हो गया तो आप में सोशल डेवलपमेंट के थोड़ा भी गुण नहीं आएगा, ठीक है। जब आपका मेंटल डेवलपमेंट ही हो गया तो आपका में सोशल डेवलपमेंट का गुण आएगा, सही या फिर आपको सही या गलत की पहचान करने का भी गुण आ जाएगा। आपका ब्रेन का जब डेवलपमेंट हो गया तो जाहिर सी बात है आप सही गलत क्या है इसमें पहचान करना शुरू कर देंगे। इसके बाद आपको समाज में कैसे रहना है इसका भी थोड़ा सा गुण डेवलप्ड हो गया। यानी कि जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट, अगर आपका शरीर का विकास होगा, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ आपका मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये तीनों होगा और तीनों साथ ही में शुरू होता और तीनों साथ ही में खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं एक और आपका डेवलपमेंट होता है मोटर डेवलपमेंट। इससे पहले देखते हैं, देखिए मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें सही और गलत के बारे में आपको नॉलेज हो जाता है कि कौन सा चीज़ सही और कौन सा चीज़ गलत है। लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है कि आपको अपने लैंग्वेज पर कंट्रोल हो जाता है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ बोलनी है, किसके सामने क्या बोलना है, ठीक है, और किस चीज़ को किस तरह से बोलना है। तो ये क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट वही हो गया जैसे कि आपके इमोशंस पर कंट्रोल हो जाए कि हमें कब अपना इमोशंस कहाँ दिखाना है, जैसे कि किसी के सामने, कोई दोस्त के सामने या फिर किसी के सामने हमें कब अपने आप को मतलब किस रूप में प्रकट करना है। जैसे देखते हैं कि अगर कोई मम्मी आपको कहती है आज तू पिटाएगा, तो वहाँ पर आपका चेहरा अजीब हो जाता है कि आज तुम पिटाने वाला, आपका अलग इमोशन हो जाएगा, मम्मी आज छोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सब इमोशनल डेवलपमेंट है। आप इमोशन समझ सकते हैं, दूसरे को दर्द को समझ सकते हैं, दूसरे की खुशी को समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। सोशल डेवलपमेंट मैंने बता दिया कि समाज में आपको किस तरह से बोलना, रहना, उठना, बैठना है। आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट या जिसको मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी कि आपका ब्रेन का डेवलपमेंट
किस तरह से हुआ है ये हो जाएगा। यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि आपकी बॉडी का डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है। एक और डेवलपमेंट होता है आपका मोटर डेवलपमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गत्यात्मक विकास बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक यानी कि शरीर की गति से है, इसमें शरीर की गति से चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, खाना, ये सब जितना आएगा तो ये आपका आता है गत्यात्मक विकास में, यानी कि शरीर को आप गति प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है कि आप अपने मसल्स और बोन की, जो आपके मसल्स है, आपके बोन है, आपकी हड्डी है, उसकी क्षमता कितनी है और उस पर आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि आपका ये हाथ है, आपका हाथ पर किस तरह से कंट्रोल है, आपकी उंगली है, इस पर आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं आपको किस में पढ़ना है, मोटर डेवलपमेंट में, ठीक है, यानी कि गत्यात्मक विकास यानी कि शरीर की गति से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि मोटर डेवलपमेंट भी आपको दो तरह के होता है, एक होता है फाइन मोटर स्किल और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। फाइन मोटर स्किल या क्या नाम है, फाइन मतलब समझ सकते हैं, फाइन मतलब सूक्ष्म हो गया, ठीक है। मोटर मतलब समझिए कि बड़ा, जैसे कि आप इसे ऐसे याद कर, सॉरी ग्रॉस मतलब हो गया कि बड़ा, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस मतलब बड़ा, और ये हो गया फाइन मतलब छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल में क्या अंतर है। फाइन मोटर स्किल है कि आप में इसमें आपके जो मसल्स है स्मॉल मसल्स का यूज होगा, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल में आपके लार्ज मसल का यूज होगा। देखिए हमारा जो बॉडी है इसमें छोटे छोटे मसल्स भी है, बड़े बड़े मसल्स भी है। छोटे मसल्स में आपके फिंगर हो गए, बड़े मसल्स में आपके बड़े लंबे पैर हो गए। तो ये सब क्या होता है, बड़े मसल्स कुछ छोटे मसल्स होते हैं, ठीक है। आँख का पलक ऐसे झपकाना, ये क्या है, ये छोटा मसल्स ऐसे झपकता रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, छोटे मसल्स। फिंगर आपके छोटे मसल्स हो गए, ऊपर से आपका जैसे कि पैर हो गया, हाथ हो गया, ये सब क्या है, आपके बड़े मसल्स हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि दो तरह के इसमें मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में आप छोटे मसल्स का यूज करते हैं अपने शरीर का, और ग्रॉस मोटर स्किल में अपने शरीर का आप बड़े मसल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कलर करना, अगर मान लेते हैं हम चुपचाप यहाँ पर खड़े हैं, हमें कोई चीज़ कलर करने के लिए आता है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना ये हाथ लेते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं और इसको आप चुपचाप ऐसे आप भरते रहते हैं, ठीक है। चुपचाप ऐसे भरते रहते हैं, ये नहीं कि आप इसमें से डांस करते रहे ऐसे भर रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐसे चुपचाप इसमें भरते रहते हैं, यानी कि आपका ये पार्ट यूज हो रहा है, शरीर का ये पार्ट, बस ये पार्ट यही आपका हिल रहा है बॉडी का। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये इसका फाइन मोटर स्किल्स का यूज कर रहे हैं, छोटे मसल्स का यूज कर रहे हैं। लेकिन वहीं आप स्विमिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपको पूरा बॉडी ऐसे हिला कर दौड़ना, आपका पैर भी भाग रहा है, आपका हाथ भी भाग रहा है, आपका पूरा बॉडी भाग रहा है, आप हाँफ भी रहे हैं। तो ये क्या होता है, रनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े जो काम कर रहे हैं इसमें आप बड़े मसल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही छोटे मसल्स की बात करें लिखना, तो आप चुपचाप ऐसे बैठ जाते हैं और किसी भी चीज़ को ऐसे ऐसे मान लेते हैं, लिख रहे हैं, तो आपका क्या होता है, ये सिर्फ हाथ हिलता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे बैठ कर ऐसे पलक झपका रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप छोटे मसल्स का यूज कर रहे हैं, यानी कि आप फाइन मोटर स्किल का यूज कर रहे हैं, जिसमें आप छोटे मसल्स का यूज कर रहे हैं, जैसे कि कलर करना, स्विमिंग करना, पढ़ना, इसमें आप सिर्फ माउथ हिला रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में आप शरीर के छोटे पार्ट का यूज करते हैं, छोटे मसल्स का, और ग्रॉस मोटर स्किल में आप बड़े मसल्स का यूज करते हैं, सब बड़े बड़े काम हो गए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए अब आप बताइए कि आप जब इन दोनों में आप सबसे पहले मसल्स के, जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है तो कौन मसल्स का सबसे पहले यूज करता है, बताइए, फाइन करता है या ग्रोस करता है। तो हमें याद रखना होगा, जब भी छोटा बेबी होता है तो वो हमेशा ग्रोस मोटर स्किल से कोई भी काम करना शुरू करेगा, ठीक है। क्या आपने छोटा बच्चा को देखा कि जन्म लेते लिखना सीख लेगा, नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा क्या करता है, जन्म लेता है, फिर इसके बाद वो बैठता है, फिर थोड़ा सा माँ बनकर चलता है, फिर बैठना सीखेगा, फिर उठना सीखेगा, फिर ऐसे क्या दौड़ना सीखेगा, यानी कि माँ बनकर चलने में भी पूरा हाथ पैर लगा रहा है, फिर इसके बाद उठ रहा है तो पूरा हाथ पैर करके उठ रहा है, फिर इसके बाद वो दौड़ रहा है तो पूरा बॉडी का यूज कर रहा है, यानी कि पहले वो क्या कर रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज कर रहा है, ठीक है। पहले तो ग्रोस कर रहा है, प्ले क्लास में प्ले या नर्सरी क्लास में, या फिर कहते हैं ना LKG UKG, इन सब क्लास में आ रहा है तो बच्चा सब ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज कर रहा है। लेकिन फिर अब वो धीरे धीरे फाइन मोटर स्किल की ओर बढ़ता है, यानी कि पहले हम बच्चा ग्रोस से फाइन जाता है, ये याद रखिएगा, फाइन से ग्रोस नहीं। फाइन से ग्रोस कैसे नहीं होगा, बच्चा जन्म लेता है तो लिखना नहीं शुरूगा, ठीक है। तो पहले क्या करता है, बच्चे दौड़ना, उठना, बैठना, खेलना शुरू करते हैं, उसके बाद उनको पढ़ाया जाता है तो उसमें फाइन मोटर स्किल का यूज होता है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, पहले ग्रोथ से फाइन क्यों रहता है, जब बच्चा दौड़ना, उठना, बोलना सब सीख लेता है, मतलब दौड़ना, उठना, रेंगना, ये सब सीखेगा तो इसमें ग्रोथ मोटर स्किल, उसके सभी बड़े मसल्स का यूज होता है। इसके बाद वो क्या आता है, उसको लिखना सिखाया जाता है, क से कबूतर, ठीक है। तो उसको हाथ पकड़ के ऐसे लिखना सिखाया जाता है कि गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, और ऊपर ऐसे पाई, ऐसे करके उसको क सिखाया, तो उसका हाथ पकड़ के टीचर सिखाता है या सिखाती है। तो यहाँ अब उसको पढ़ने के लिए फाइन मोटर स्किल का जरूरत होता है। तो देखिए
फाइन मोटर स्किल को पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। फाइन मोटर स्किल देखिए, बहुत लोग होता है कि कुछ भी लिखता है तो उसका ऐसे ऐसे हाथ काँपता है, ठीक है, हाथ काँपता है, तो उसको उस पर प्रैक्टिस ज़रूरत होता है कि आपका हाथ नहीं काँपे, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन करता है शुरू बार तो देखेंगे बहुत ही ध्यान से अपने हाथ का, कभी कभी किसी डॉक्टर का हाथ काँपने लगता है, उसको बहुत ही ध्यान से करना होता है। यानी कि आपका जो ये फाइन मोटर स्किल है, आपकी फिंगर है, इसको आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ऑपरेशन करने के लिए पहली बार में नहीं दे दिया जाता, क्योंकि प्रैक्टिस कराया जाता है कि कहीं आपका हाथ नहीं हिले, ठीक है। तो पहले आप क्या होते हैं, ग्रोस मोटर स्किल करते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर के एग्जांपल पे देखते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, पहले तो चलना बैठना उठना सब सीखेगा, बाद में ऑपरेशन करने के लिए दिया तो उसको प्रैक्टिस किया जाता है। यानी कि ग्रोस से कहाँ आ जाएगा, फाइन। देखिए छोटे बच्चे क्या करते हैं, आपने स्क्रिबलिंग वर्ड सीखा है, जब आपके घर में कोई छोटे बच्चे आते हैं और आपका घर खूब बढ़िया पेंट किया रहता है तो देखेंगे उसको कुछ भी मिले अपने दीवार पर ऐसे ऐसे एकदम खींचने लगता है, ऐसे ऐसे करने लगता है, तो ये क्या होता है, स्क्रिबलिंग होता है। यानी कि स्क्रिबलिंग बच्चों को करने देना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनका हाथ को ऐसे फाइन मोटर स्किल जो है उनमें पकड़ने की क्षमता आती है, ठीक है। वो कुछ लिखना चाहते हैं, उनकी अपनी भाषा होती है स्क्रिबलिंग, ठीक है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं ऐसे, क्योंकि उनको ऐसा करने देना चाहिए जिससे उसमें फाइन मोटर स्किल की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, उनको हाथ पकड़ने की क्षमता का भी मतलब लिखने पढ़ने का वो होता रहेगा, ठीक है। तो स्क्रिबलिंग क्या हुआ, कीरम काटे बोलते हैं इसको हिंदी में, कीरम काटे, जो दीवार पर ऐसे ऐसे बच्चे लिखते चलते हैं, ठीक है। तो ये इनको करने देना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। पहले हम क्या आते हैं, ग्रोथ से फाइन जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि विकास को या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो दो ही कारक है, वो है आपका आनुवंशिकता और वो है आपका वातावरण, यानी कि हेरिडिटी, और दूसरा हो गया आपका एनवायरनमेंट, ठीक है। आनुवंशिकता की बात करते हैं और हेरिडिटी की बात करते हैं तो इसी में सभी कारक आते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक एक कर अभी समझते हैं। देखिए हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन होते हैं आपके, एक होता है आनुवंशिकता, एक हो गया आपका आनुवंशिकता और एक हो गया आपका वातावरण, ठीक है। ये आप हो गया डेवलपमेंट यानी कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक बता रहे। आनुवंशिकता की बात करते हैं, यहाँ पर आनुवंशिकता की बात करते हैं तो देखते हैं कि हेरिडिटी, यहाँ पर क्या होता है, लोग कहता है कि जैसे जैसन बाप वैसन बेटा, जैसन बाप के रहन बा वैसने बेटा के रहन, वैसे बोल देता है लोग। क्योंकि देखते हैं आप छोटे बच्चों को देखते हैं कि जब पिता और बच्चा, उसका छोटा बेबी अगर एक साथ बिस्तर पर सोते हैं तो उन्हें देखते हैं कि जिस तरह से पिता का हाथ रहेगा छोटा बच्चा का भी वैसे ही रहेगा। तो ये क्या होता है, ये हेरिडिटी है, मतलब उसमें गुण आया है, पिता का क्या होता है, गुण आता है। पिता के रहन सहन, चलने बोलने, उठने बैठने, खाने का जो गुण है, जैसे पिता क्या करता है, एक ऐसे खाएंगे तो बच्चा का भी इसी हाथ से रहेगा, ठीक है। जो जिस तरह से उसके पापा चलते हैं बच्चा भी देखेंगे वैसे ही चल रहा है। तो ये क्या होता है, ये आनुवंशिक गुण हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, ये आनुवंशिक गुण हो गया। वहीं वातावरण की बात करें तो डेवलपमेंट में वातावरण में क्या आ जाएगा, आपका समाज हो जाएगा, इसके बाद आपकी संस्कृति हो जाएगी, आपका स्कूल हो गया, एजुकेशन हो गया। तो जैसे कि जो स्कूल में जाते हैं तो आपका विकास प्रभावित होता है, वहाँ पर आप अलग सीखते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक लड़की, मान लेते हैं सुंदर एक कोई लड़की है, उसके घर वाले उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं कि हमारे समाज में बाहर नहीं निकल देते हैं, और फिर वो कभी शायद ही कभी समाज में अगर वो बाहर निकले तो उसको बहुत चीज़ देखकर अचंभित महसूस होगा, क्योंकि उसको तुरंत उसका प्रभाव पड़ेगा समाज का। वो मतलब हमेशा घर में रहने वाले अगर कोई लड़का या लड़की बाहर निकलता है तो उसको बहुत सारे इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद संस्कृति का, ये भी क्या, देखिए संस्कृति भी आपका वातावरण का हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, स्कूल हो गया, ये भी आप वातावरण से सीखते हैं, प्रभावित करता है आपको। फिर इसके बाद आपका हो गया समाज, ठीक है। संस्कृति की बात करें तो आपको थोड़ी नहीं मालूम है कि जन्म लेते ही आपको मालूम चलेगा कि हमारी संस्कृति क्या है, ठीक है। हिंदू धर्म की संस्कृति क्या है, मुस्लिम धर्म की संस्कृति क्या है, ये सब नहीं मालूम है। आप वातावरण में रहते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपको मालूम चलता है कि हिंदू धर्म में ये होता है, मुस्लिम धर्म में ये होता है, सिख में ये होता है। तो ये क्या होता है, इन संस्कृति आपको वातावरण से मालूम चलता है। आपका एजुकेशन भी आपको वातावरण से मिलता है, आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ से जो सीखते हैं वो भी आपको वातावरण से मिलता है। लेकिन आपके जो अंदर के गुण हैं, जो आपके माता पिता के सेम टू सेम देखने को मिलता है, वो कहाँ है, तो वो आनुवंशिकता के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं ग्रोथ की बात करते हैं, वहीं हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें आनुवंशिकता कैसा हो जाएगा, जैसे कि कोई भी खाता है, देख जैसन माई मोटा है वैसे उसका मतलब लड़की भी मोटी है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकता है जैसन बाप लंबा है वैसे ही उसका बेटा लंबा है। यानी कि जो लंबाई मोटाई है ये जैसे पेरेंट्स का है, कोई कहता है कि इनका घर में सब कोई छोटे भाई, यानी कि क्या है, आनुवंशिकता आ गया कि उसके घर में सब छोटे छोटे हैं तो सब छोटे होंगे।
एक आनुवंशिकता है कि उसके घर में सब लंबा है, सब के सब लंबा है, यानी कि उसके घर की आनुवंशिकता है कि सब लंबे होंगे, उनके जीन में है क्या कि लंबे होंगे, ठीक है। ये भी हो गया। ये भी कहा जाता है कि जैसे पिता मोटा है वैसे ही बच्चा उसकी लड़की मोटी है, ये भी हो गया। तो ये सब क्या होता है, ये सब आपके आनुवंशिकता में आ गया, ठीक है। वातावरण की बात करते हैं कि कोई मालूम चल जाता है कि अब इसका हाइट नहीं बढ़ेगा तो उसको क्या होता है, प्रोटीन पिलाता है लोग, हॉर्लिक्स पिलाता है, हो सकता है उसका हाइट बढ़ जाए, तो ये क्या होता है, वातावरण की कारक है। तो यही है कि विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले दो कारक है, एक आपका आनुवंशिकता हो गया, एक आपका वातावरण हो गया, ठीक है। तो आज आप लोगों ने इतना जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आपका क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।